रहबर टीवी के मुअज़्ज़िज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज दुनिया भर में जहां भी मुसलमान पस्ती का शिकार हैं और कुफार उन पर तेजी से हावी हो रहे हैं, इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, दीन इस्लाम और कुरान पाक के अहकामात से दूरी। अगर आज का मुसलमान दीन इस्लाम पर चलने लगे, कुरानी अहकामात पर अमल पैरा हो, आपस में मुत्तहिद हो जाए और किसी किस्म के तफरुके में मत पड़े, तो यकीन मानिए पूरी दुनिया की नापाक कुव्वतें मुसलमानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती और बहादुरी और शुजात से भरपूर ये मुसलमान पूरी दुनिया को फतह कर सकते हैं। ख़वातीन और हज़रात, रहबर टीवी की आज की इस वीडियो में मैं आपको अज़ाब तुर्की के बारे में बताने वाला हूँ। उस खातून की कहानी जिसने नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक की बेहुरमती की और फिर कैसे इन लोगों पर अज़ाब आ गया। वीडियो के आगाज़ में आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर आप रहबर टीवी पर नए हैं और अभी तक आप रहबर टीवी के सब्सक्राइबर नहीं बने, तो बराए मेहरबानी रेड सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस कर लीजिए और उसके साथ बने हुए बेल आइकॉन यानी घंटे के निशान को भी दबा दें, ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली हमारी तमाम अहम मालूमाती और मुफीद वीडियोस आपको बआसानी और बजरिया नोटिफिकेशन ही मिलती रहें। दोस्तों, तुर्की की बहरिया के किसी साहिल पर एक प्राइवेट बहरी जहाज पर रक्स व सरूर की एक महफिल मुनक्किद थी, जिसमें शुरका की तादाद तकरीबन 3000 से भी ज्यादा थी। आज के दौर में भी आप देखते हैं कि ऐसी नाच गाने की महफिलों का इनेकाद किया जाता है और अब तो ये बात आम हो चुकी है कि नाचने गाने की पार्टी मुनक्किद करनी है और उसमें लड़कियां और लड़के दोनों मौजूद होते हैं। खैर, नाच गाना करने वालियों की तादाद भी खासी थी और इसराइल से खास नाच गाना करने वाली लड़कियों को भी बुलाया गया था। इस फंक्शन में 30 से ज़ायद अस्करी क़यादत के जर्नैल शरीक थे। इंतहाई बेहयाई और फहश मनाजिर पर यह मजलिस चल रही थी कि तुर्की के एक जर्नल ने एक कैप्टन के जरिए कुरान करीम का एक नुस्खा मंगवाया और उससे पढ़ने को कहा। उसने जब उसे पढ़ा तो उसने उसकी तफसीर पूछी तो उसने लाइल्मी का इजहार किया। उस जर्नल ने वो नुस्खा लिया और बदबख्त ने उसे फाड़ कर फेंक दिया। नुस्खे के फटे हुए टुकड़े नाचने वालियों के पैरों में आने लगे और उस जर्नैल ने कहा कि इस कुरान को नाजिल करने वाला कहाँ है। कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, और हमने इस कुरान को नाजिल किया और हम ही उसकी हिफाजत के ज़िम्मेदार हैं। इस कुरान की हिफाजत करने वाला कहाँ है? कौन इसकी हिफाजत और कौन इसका दिफा करेगा? दोस्तों, ये बात आपको मालूम है कि जब कुफार दौलत और ताकत के नशे में चूर होते हैं और अपने ऊपर रक्स व सुरूर जैसी नापाक महफिलें तारी कर लेते हैं और नापाक शराब जैसी नापाक और बदबूदार चीज़ पीकर अपने हवास खो बैठते हैं, तो वो ऐसे जुमले बोल दिया करते हैं। उसकी आवाज़ सुनकर उसको लाने वाले कैप्टन पर इंतहाई खौफ और लर्जा तारी हो गया और वो तेज़ी से बहरी अड्डे से बाहर आ गया। उसके बाहर आते ही एक खौफनाक रोशनी नजर आई, जिसने देखते ही देखते उस पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। समुंदर फट गया और उसमें से आग के शोले भड़कने लगे, लोगों के फटने की आवाज़ें आने लगीं। अल्लाह ताला ने इस पूरे बहरी अड्डे को उठाकर समुंदर से उठने वाली खौफनाक लहरों के दरमियान फेंक दिया और इर्द गिर्द के इलाके भी जलजले की लपेट में आ गए। अजीब बात तो यह है कि दूसरे इलाकों से आने वालियों की लाशें भी नहीं मिल सकी। तो दोस्तों, कुरान करीम की बेहुरमती करके इन लोगों ने अल्लाह ताला के अजाब को दावत दी और आने वाली नस्लें भी इनके अजाब के बारे में पढ़ती रहेंगी, सुनती रहेंगी और सबक हासिल करती रहेंगी। दोस्तों, आज का नौजवान हकीकी तौर पर अपनी इखलाकियात से नावाकिफ हो चुका है। हमारा शानदार माजी हम नौजवानों को बताते नहीं। आज के नौजवान को दीनी तालीम नहीं दी जाती, बल्कि यूं कह लीजिए दीनी तालीम तो दूर, हमारे इस्लामी हीरोज़ के बारे में भी नहीं बताया जाता। आप ये तस्वूर कीजिए कि भारत और दूसरे ममालिक जो कि अपने कौमी हीरोज़ पर फिल्में बनाया करते हैं, मुझे नाम लिखकर बताइए कि पाकिस्तान में हमारे मुसलमान हीरोज़ पर कितनी प्रोडक्शन हुई है, कितनी फिल्में बनी हैं और ऐसे बहादुरी और शुजात के कितने वाक़यात आपको सुनाए गए हैं। 1965 की जंग के हीरोज़ की पर कितनी वीडियोज़ बनाई गई हैं और पाकिस्तान की जितनी फतूहात हैं या फिर इस खित्ते में मुसलमान की जो फतूहात हैं, उनके बारे में आपको क्या बताया गया है। आज अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान ने नाम नेहाद सुपर पावर को नाको चने चबा दिए, उनका बेड़ा गर्क कर दिया। यहाँ तक कि नेटो अफवाज और अमरीकी अफवाज हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए अफ़गानिस्तान से इनखला का रास्ता ढूंढ रहे हैं। आखिर कौन से ऐसे असातिज़ा हैं जिन्होंने आपको इस बारे में बताया? आज मुसलमान इसलिए खसारे में है, इसलिए घाटा खा रहा है, इसलिए नफ़ा नहीं उठा रहा कि उसको अपनी मीरास के बारे में, अपनी तारीख़ के बारे में, रोशन माजी के बारे में मालूम ही नहीं। दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अपने नौजवान बच्चों को
नौजवान लड़के लड़कियां, आपके जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं उन्हें, और जो आपके घर छोटे बच्चे हैं उन्हें लाजमी तौर पर दीनी तालीम दीजिए। और बराए मेहरबानी, क्योंकि ऐसा ही दिल दहला देने वाला एक वाक़या मिस्र में पेश आया है। मिस्र में एक खातून अपनी छोटी बेटी से बहुत प्यार करती थी, यहाँ तक कि उसकी इस बेपनाह मोहब्बत ने उसकी बेटी को बिगाड़ दिया था। लाड प्यार इस हद तक कि बच्ची जो जी चाहता था अपनी माँ से मनवा लिया करती थी। जो खाना है, जो पहनना है या कोई भी खिलौना चाहिए, अपनी माँ के सामने ज़िद लगा दिया करती थी, और एक के बाद एक करके उसकी माँ उसकी तमाम ज़िद्दें मानती चली जा रही थी। बच्ची बहुत चिड़चिड़ी भी हो चुकी थी। एक दिन उसकी माँ कुरान पाक पढ़ रही थी और बच्ची ने आकर कहा कि माँ ये तुम क्या पढ़ रही हो। बच्ची अभी बहुत छोटी थी और अपने उसी मूडी और मासूमाना अंदाज में अपनी माँ से कुरान पाक मांग लिया और कहा कि मुझे दो, मैंने देखना है कि तुम क्या पढ़ रही हो। माँ ने पहले तो मना किया, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, लेकिन चौथी मरतबा इसरार करने पर माँ ने अपनी बच्ची की बात मान ली और उसे खेलने के लिए कुरान पाक दे दिया। अब वो बच्ची कभी ये सफ़ा उलट और कभी वो सफ़ा उलट। माँ चाहती तो उसको समझा सकती थी कि बेटा ये खेलने की चीज़ नहीं है, ये किताब इलाही है, इसका तक़द्दुस है, इसका एहतराम है और तुम उसे इस तरह से पकड़कर खेल नहीं सकती। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो बावुज़ू होकर, साफ पाक होकर इसको पढ़ना और इसमें मौजूद पैगाम को जान लेना और अपनी दुनिया और आखिरत संवार लेना। लेकिन उसकी माँ ने ये तमाम बातें अपनी बच्ची को नहीं बताई, जो कि तेज़ी से लाडी और मूडी हो चुकी थी। अब एक दिन दोनों शॉपिंग मॉल में ख़रीदारी की गर्ज से मौजूद थे और इस तरीके से बच्चे करते हैं कि शॉपिंग मॉल में जाकर तरह तरह की फरमाइशें करते हैं कि हमें ये ले दो, वो ले दो, और ऐसी चीज़ों का मुतालिबा भी करते हैं जो उनको कतन नहीं चाहिए होती। अब वो बच्ची चीखने चिल्लाने लग गई, शरारतें करने लग गई और अपनी माँ से ज़िद लगा बैठी कि मुझे कोई चीज़ दो, मैंने खेलना है। उसकी माँ ने एक रैक में मौजूद कुरान पाक पकड़ा और अपनी बच्ची को दे दिया। अब बच्ची चूँकि चिड़चिड़ी थी, बच्ची को ये मालूम नहीं था कि मैं क्या करने जा रही हूँ। बच्ची ने नाउज़ुबिल्लाह माज़ल्लाह उस कुरान पाक को ज़मीन पर फेंक दिया। ये करना था। अब माँ भी हैरान रह गई, परेशान हो गई कि इस बेवकूफ़ बच्ची ने ये क्या हरकत कर दी, और वो बच्ची देखते ही देखते किसी अजीबो गरीब मखलूक में तब्दील हो गई। अब ये ऐसी मखलूक बन चुकी थी, ना इंसान और ना ही जानवर, ये कोई दरमियानी चीज़ थी जिसको पहले किसी ने नहीं देखा था। और वो माँ परेशान होकर फौरी तौर पर तरह तरह के डॉक्टरों के पास अपनी बेटी को लेकर गई कि खुदा के वास्ते इसको ठीक कर दो, ना जाने इसको क्या हो गया है। इसकी चमड़ी तब्दील हो चुकी है, इसकी आँखों की जो सूरत थी वो भी तब्दील हो चुकी है, इसका नाक, इसका चेहरा और इसके बाल भी तेज़ी से तब्दील हो गए। ना ये इंसान लगती है और ना ही कोई जानवर लगता है, इसे कोई अजीब व गरीब बीमारी लाहक हो गई है। लेकिन तमाम डॉक्टरों ने कहा कि हमें इस बारे में इल्म नहीं कि इसको क्या परेशानी है, इसको क्या बीमारी है, ये कौन सा मरज़ है, हम इसकी तशख़ीस नहीं कर सकते। दोस्तों, ये वो नतीजा था। हकीकत में तो ये सज़ा उस माँ को मिली, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि वालिदैन के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ दे अमल इससे नहीं हो सकता कि वो अपनी नज़रों के सामने अपनी औलाद के साथ बुरा होते हुए देखें, और ख़ास तौर पर जब औलाद नाबालिग हो। जैसे कहा जाता है कि किसी बाप के लिए या माँ के लिए जवान औलाद की लाश उठाने से बड़ा गम, बड़ी तकलीफ़ कोई नहीं हो सकती, क्योंकि जिसको जना हो, जिसको पैदा किया हो, उससे अजीबो गरीब मोहब्बत होती है, और ये मोहब्बत का रिश्ता पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। अब उस माँ के लिए हर घड़ी, हर लम्हा, हर मिनट, हर गुज़रता हुआ दिन बाइस तकलीफ़ था। अपनी औलाद को इस तरह से तकलीफ़ में देखना और डॉक्टरों से जवाब सुन लेना, यकीन मानिए इंतहाई तकलीफ दे अमल है। तो गुजारिश आपसे जैसे की थी कि वालिदैन की ये ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों को दीनी तालीम दें, उनको अच्छे और बुरे की तमीज़ बतलाएं। और छोटी उम्र ऐसी उम्र होती है जब आपका जहन बनता है, जब आप 30 साल को क्रॉस कर जाते हैं, यानी आप 35 साल के, 40 साल के हो जाते हैं, तब आप उन्हीं आदतों पर चलते हैं जो आपने बचपन में सीखी हुई होती हैं। अच्छे बुरे का फ़र्क करना, लेकिन अकेले में। ऐसा भी ना हो कि लोगों के सामने आप अपने बच्चों की तजलील कर रहे हैं, डांट डपट कर रहे हैं, रिश्तेदारों, हमसायों, गली मोहल्ले में मौजूद लोगों के सामने अपने बच्चे को नीचा दिखा रहे हैं, उसको डांट रहे हैं। ऐसा नहीं, दूसरों के सामने हमेशा हौसला अफजाई करनी है, उसका दिल बड़ा करना है, उसकी तारीफ़ करनी है, उसके अच्छे कामों की, उसकी शरारतों की तारीफ़ करनी है। लेकिन अकेले में शाम को बंद कमरे में उसे कहना है कि बेटा
تم بہت اچھے ہو، بہت پیارے ہو، بہت سمجھدار ہو، لیکن یہ فلاں خامی مجھے لگ رہا ہے کہ تم میں موجود ہے، اگر بہتر ہو تو اسے دور کر لو۔ یقین مانیے جب میٹھا بول باپ بولے گا یا ماں بولے گی تو اس کا بچہ بات کو سمجھے گا بھی اور اس پر عمل بھی کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اولاد بنائے اور نیک اولاد ہی نصیب فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ رحمت ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔